नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों को इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बस्तर की, जहां समर कैंप का किया गया आयोजन। आगे चर्चा करेंगे लातेहार की, जहां हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही बात होगी बेतिया की, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, 1 हुआ घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज बस्तर ब्लॉक के ग्राम पंचायत घाटलोहंगा में समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत सरपंच डमरूधर बघेल के द्वारा शुभारंभ किया गया, जिसमें उप सरपंच मुन्ना लाल यादव, मितानिन गुड़िया बघेल, जमवती बघेल, पंच बालमती यादव, जिला समन्वयक घनश्याम दीवान आदि लोग उपस्थित रहे। इस समर कैंप में आने के लिए बच्चों के साथ साथ पालकों ने भी अपनी राय दी एवं सभी बच्चों को समर कैंप में भेजने के लिए अपना सहयोग प्रदान करने की बात बताई। बस्तर से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया के रामनगर से है, जहां रामनगर लौरिया पथ में ओवरब्रिज पर हुए बाइक के आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौत और एक गंभीर स्थिति में है। मृत बाइक सवार की पहचान साहिब खान पिता मोबिन अहमद अंसारी बसंटोला थाना कालीबाग बेतिया, अफसर इमाम पिता साकिर हुसैन अंसारी व तीसरा साहिब अंसारी पिता मुर्तजा मियाँ, दोनों ग्राम सिकटा देवराज थाना लौरिया के रूप में पहचान की गई है। वहीं शमीम मियाँ पिता वकील मियाँ बसंटोला थाना कालीबाग बेतिया की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। विदित हो कि आए दिन बाइक दुर्घटना का सिलसिला जारी है, लेकिन नाबालिगों और युवाओं के जोश में परिवर्तन नहीं हो पा रहा। तेज रफ्तार की वजह से ये लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। रामुद्दीन अंसारी। ये घटना कैसे हुआ है? लेका बारात में गए रहो संगति यार मोटरसाइकिल मिस्त्री ब्यासपुर चौक पर संगत लगनी चाहिए मतलब भारत जाए कोलर लगे भारत कोई रही बारात कहाँ गए थे? भाव बारात में खा पी के अपन होटल बने लो तो 10 बजे के बाद भाई 11 बजे 10-11 बजे। कहाँ के रहने वाले हैं? सिकटा दौरा है। पिता और क्या नाम है इनका? नाम अफसर है और पिता का नाम? मोहम्मद साकिर हुसैन अंसारी। 2 मोटरसाइकिल के बीच में आपसी टक्कर से जो घायल 4 व्यक्ति अस्पताल आए थे, जिसमें 2 तो ऑलरेडी मरे हुए थे उसमें और 2 जो जीवित थे उनको बेहतर इलाज के लिए भेज दिया गया है। और जो मर गए थे इस संबंध में लोकल जो थाना है उनको सूचना दे दी गई है। थाना अपने आके सबका पोस्टमार्टम कराने के लिए लिया है। अभी सर आधा घंटा पहले जो रेफर हुआ था उसमें से भी पता चल रहा है कोई एक मरीज सिक्का डलवा। आधा घंटा पहले रेफर नहीं हुआ है जी, रात में ही रेफर हुआ था। जी, रात में ही रेफर हुआ था और अपने एम्बुलेंस से उनको भेजा गया था। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। हेरगन थाना क्षेत्र के बिदिर गांव निवासी पूर्व नक्सली वासुदेव गंझू का पुत्र सकलदीप गंझू को 3 मई बुधवार की रात्रि में अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर शव को कुएं में डालकर छिपाने का मामला प्रकाश में आया था। इस संबंध में हेरगन थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। घटना के खुलासे एवं त्वरित कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देश पर बालूमाथ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी अजीत कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें पुलिस ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर हत्या में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिदिर ग्राम के कुआं में एक लड़का सकलदीप गंझू पिता गोपाल गंझू का शव बरामद किया गया। इस संबंध में हेरहर थाना कांड संख्या 21-23 दिनांक 5/5-23 धारा 302-201-34 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के संवेदनशीलता को देखते हुए एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल द्वारा मानवीय और तकनीकी सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और एक किशोरी को निरुद्ध किया गया है। इस घटना में शामिल पेचकस, लुंगी और मोबाइल जो हत्या में प्रयुक्त हुआ था वो पुलिस द्वारा बरामद किया गया अभियुक्तों के पास। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। रेवाड़ी के अंडरपास से स्थित मार्केट से एक व्यक्ति का मोबाइल फोन छीनकर भाग रहे 3 स्नैचर्स में से नजदीक में ही बैरिकेडिंग कर रही पुलिस ने एक को मौके पर ही दबोच लिया और उसकी निशानदेही पर उसके अन्य 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद कर लिया गया।
तीनों आरोपियों को अब कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। हालांकि तीनों आरोपियों का अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। क्या मामला है सर? पुलिस चौकी भाड़ावास गेट रिवाड़ी को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम पुष्पेंद्र है और जो कि एक बावल में कंपनी में कार्य करते हैं। वो नाई वाली चौक के पास अंडर पास के नज़दीक जब पहुँचे तो 3 जो एक्यूज्ड हैं उन्होंने इनको दबोच लिया और इनके पोजीशन से इनका जो मोबाइल फ़ोन है वो छीन लिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई तो वहाँ पे नाकाबंदी की ऑलरेडी नाकाबंदी की जा रही थी इंचार्ज जो पीपी भाड़ावास गेट हैं पुलिस स्टेशन सिटी में। तो तुरंत कार्रवाई करते हुए जो आरोपी था उसको राउंड अप किया, फिर उसके फर्दर डिस्क्लोजर के आधार पर जो 2 और एक्यूज्ड थे उनको राउंड अप किया, जिनके नाम एक्यूज्ड के नाम हैं रिंकू पुत्र महेंद्र कुतुबपुर गली, दूसरे एक्यूज्ड हैं मोहित पुत्र धर्मेंद्र कुतुबपुर गली और तीसरे हैं संदीप पुत्र कर्ण सिंह। इन तीनों ही एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय अदालत इनको पेश किया जाएगा और इनका उचित जो जुडिशियल रिमांड है वो सीख किया जाएगा। पहले भी कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है? अभी तक की जो हमारी जांच है उसमें इनका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं आया है और मामले की गहनता से हम जांच कर रहे हैं। जो मोबाइल जो इन्होंने छीना था उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है और FIR नंबर 144 अंडर सेक्शन 379B इसमें हमने PSAT में दर्ज की। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर रीवा जिले के अमैया थाना क्षेत्र की है, जहां पर फरियादी ममता गुप्ता के ऊपर हमला हुआ और वो घायल हो गई। हमला करने वाले आरोपी का नाम महिला द्वारा अनिल खरे और उसके पुत्र को बताया गया है, जिसकी शिकायत थाना अमैया में की गई, लेकिन कोई कार्यवाही न होने से महिला को न्याय नहीं मिल रहा है। बता दें कि आरोपी ऊपरहट्टी निवासी है जो फरियादी की दुकान में अवैध कब्जा कर रखा है और आए दिन गाली गलौज मारपीट की धमकी भी देता है। आइए सुनते हैं फरियादी महिला का क्या कुछ कहना है। जी क्या नाम है आपका? ममता गुप्ता। क्या घटना आपके साथ हुई है? मेरे साथ घटना 13 अप्रैल को दिन बृहस्पतिवार की बात है। अनिल खरे दोपहर में 12 बजे मेरी चक्की के साथ मेरे ही घर में चक्की लगी और बाहर आया, गाली गुप्ता देने लगा। मैं बोली बदतमीजी कर रहा था। मैं बोली क्यों भैया क्या कर रहे हो? तो बोला ओखा निकाल तो बताई। फिर चला गया उधर चला गया। फिर दोपहर की 1:30 से 2 बजे की घटना है। उसका बेटा आया। अब मैं अपने चक्की में घर की ही चक्की में गीला चावल पीस रही थी। पीछे से आके मेरे घर के अंदर घुसकर मेरे को पीछे से खींच के मारा, जिससे मेरे आँख में और नाक से तुरंत खून निकलने लगा और दांत में दर्द हो गया। मैं पीछे पलट कर देखी तो कहने लगी कि काहे मार के जा रहे हो? तो देखा तो अपने बहन को भी बैठाया, भाग गया। अब बोला अभी क्या मारे, भी लौट के आएंगे तो और मारेंगे काटेंगे, इतना कह के भाग गया। तभी इसकी शिकायत आपने कहाँ की? मैंने अमैया थाना में तुरंत 100 नंबर डायल किया और तुरंत अमैया थाने की गाड़ी निकली तो मैंने रोका भी कि सर मैं बहुत डर गई थी। मैं घर में अकेली थी, मेरे पति नहीं थे उस दिन, मऊगंज। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। अयोध्या की कथा व्यास पूज्य श्री राजित राम तिवारी अनुरागी जी महाराज द्वारा चल रही श्री राम कथा के छठे दिन कथा व्यास ने भगवान श्री राम विवाह का प्रसंग सुनाया। आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना शहर अंतर्गत ढाबा रोड बाबा मुकुंद सिंह नगर में आयोजित भगवान श्री राम की पावन अमृत कथा के छठे दिन श्री रामचरितमानस की कथा में सीताराम विवाह प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। इसी क्रम में कथा व्यास पूज्य श्री राजित राम तिवारी अनुरागी जी ने क्षेत्रीय संगीत की धुन पर भजन सुनाकर श्रद्धालु को झूमने को विवश कर दिया। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां साठी थाना क्षेत्र के धमौरा गांव में सोमवार की रात बारात में आई ऑर्केस्ट्रा नर्तकी के साथ बलात्कार करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में न्यू नेहा म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप मनुआपुल थाना के हीरा पाकड़ की पीड़िता ने बयान दर्ज कराया है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि पीड़ित द्वारा दिए गए बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आप लोगों के साथ देखिए हम लोग घेर के मारा है लोग, पहले गाड़ी रोका है लोग, बोल रहा है रोको, हम नहीं रोके हैं, बोल रहे रुको, हम नहीं रोके। बहुत बंदूक से मारा है लोग, काटा से मारा है लोग, ड्राइवर लिया था लोग,
ऐसे ऐसे कहा हमारा बाग घींच दिया था लोग। उसके बाद से 10-12 आदमी आया था, आगे चढ़ गया था पीछे से, लड़की पकड़ खींचा था, वो घींच के फेंक दिया था। कहाँ जगह पे? नीचे फेंक दिया। कहाँ पे? वो कौन गाँव है? गांधी चौक। अच्छा, आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग गए थे दमौरा प्रोग्राम पर। कहाँ से बारात आया था? चुआ टोला। कहाँ धमोरा गया था? अच्छा, वहाँ पे कई आदमी थे? वहाँ पे हम लोग, आप लोग कई आदमी रोका था? हम लोग रोका था 10-15-20 आदमी था। अच्छा, वैसे 10-15 आदमी नीचे था, 5-7 आदमी ऊपर था। 5 आदमी लड़की को फेंका नीचे, रोक कर मोटरसाइकिल को लेकर भागने लगा। जब भागा आधा रास्ता में तो हम देख कर गाड़ी चलते कूद कर उसको पकड़े, खेदेर के ले गए थे रास्ता में। तो एक चीनी मीठा बनाया था, वो आया, उसको पकड़ कर लाया था, बोला हमको, तो हम लोग गई 10 मारते उसको लाया। किन को? जो लड़की उठा के पकड़ा है, जौन पकड़ाया है? जौन पकड़ा है उसको। अच्छा, पैसा 20,000 रुपया दिया था, सटा गया, 5 मोबाइल था, तो सब छीन के ले गए। और मोबाइल गोल्ड पकड़े, उसको जो गोल्ड पकड़ रहे हैं भैया, मोबाइल पैसा सब कुछ ले लिए। उन लोगों को पहचान रहा है कहाँ के? नहीं, हम तो नहीं पहचान रहे। अभी आप लोग कहाँ पे आए? हम लोग अभी आए हीरा पकड़ के रहते हैं। ना, अभी आप लोग कहाँ हैं? साठी थाना। क्या करने आए आप लोग? हम लोग आए हैं, जो हम लोग रेप केस हुआ है लड़की को, उसी में आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम संदीप कुमार हुआ। आप लोगों से भी मारपीट हुई है? हाँ, हम लोग से भी मारपीट। हम लोग सब पैसा वैसा सभी चैन सब पहने थे, सब चैन सब घींच लिया। पैसा था 20,000 रुपया, 5 को मोबाइल सब आदमी के पास था, हमारा सब मोबाइल घींच लिया। क्या नाम है? किसका? क्या नाम हुआ आपका? हमारा संदीप कुमार। कहाँ घर है आपका? तिरापड़ी। थाना कौन सा? CC ऑफिस। हुआ था आप लोगों के साथ? वो लोग आया था हम लोग का साथ में, बंदूक लेकर टाइगर ले आकर मारा था हम लोग का। अब बोल रहा था कि माधव को लेके शिकार दे दो। कई बजे की घटना? 2:30 बजे। कल की रात की? कल रात के 2:30 बजे आए लोग। 15 आदमी रहा था और आदमी चढ़ गया पाछे से। हम लोग मोड़ पर जब आया ना, गाड़ी धीरा किया तो लोग चढ़ गया, और आदमी बाइक से घेर रहा था, आगे से नहीं रोक रहा था। तो बहन को चढ़ कर लागने मारने, ड्राइवर को हाथ होकर खींच दिया, और लोग चढ़ कर लेडीज़ को पकड़ कर घोटा नीचे फेंक दिया। हम नीचे कूदे, वहाँ पर 3 आदमी पकड़ कर मोबाइल सब छीन लिया, मार दिया। लेडीज़ का 2 आदमी लेकर भाग गया। क्या क्या चीज़ लिया था? क्या क्या चीज़ लिया? मोबाइल, पैसा। वो लोग क्या लिया? वो बंदूक, चाकू, फाइटर, ये सब लिया था। क्या नाम हुआ आपका? मन्नू कुमार। घर कहाँ हुआ? तिरापड़ी। थाना कौन सा? सिरसिया। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। 16 साल पहले हुए अपहरण कांड की घटना का खुलासा कराने और अपहृत को सकुशल बरामद कराने के लिए किए गए धरना प्रदर्शन में दर्ज मुकदमे की आज न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए इसे कानून का उल्लंघन मानते हुए झांसी के पूर्व नगरपालिका चेयरमैन और सदर विधायक तथा पार्षद समेत 40 लोगों को दोषी करार मानते हुए 1 माह की सजा या 1500 रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया। इस पर सदर विधायक आदि ने अपील करने की बात कही। वहीं पूर्व नगरपालिका चेयरमैन समेत कई लोगों ने न्यायालय में 1500 रुपये अदा कर दिया है। बाद में सभी को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है। 8/6/2006 का क्या मामला था? कब का मामला था? समाजवादी पार्टी की सरकार में लोधी समाज के एक बच्चे को समाजवादी पार्टी के गुंडे बिजौली गांव से उठा करके ले गए थे, जिसको लेकर के बिजौली में आक्रोश था। बिजौली के लोगों ने रोड को एक तरफ से जाम कर लिया था, क्योंकि डबल लेन है, एक तरफ से रोड खुली हुई थी। उसके बाद में इस प्रकरण की जानकारी जब मुझे सूचना दी गई तो मैं भी वहाँ मौके पर गया। तो एक तरफ से मैंने ट्रैफिक को चालू रखने दिया, दूसरी तरफ उस परिवार की महिलाएं और पूरा गांव एक जगह इकट्ठे होकर के बैठे थे। तब वहाँ मैं भी बैठा, मैंने न्याय की मांग की। उसको लेकर के तत्कालीन पुलिस ने, प्रशासन ने एक जाम का मुकदमा, रोड जाम का हम लोगों पर लिखवा दिया था। उसमें लगभग 90 लोग मुलजिम बनाए गए थे। उस प्रकरण की आज तारीख थी जजमेंट की। उसमें माननीय न्यायालय ने 1500 रुपये का अर्थदंड या 1 माह के कारावास की सज़ा सुनाई है। तो आधे लोगों ने अर्थदंड जमा कर दिया है लगभग, आगे हम अपील में जाएंगे। बाबू जी नाम?
डॉक्टर धन्नूलाल गौतम, पिताजी का नाम रामदास। क्यों आए थे यहाँ पर, क्या वजह? एक केस हम लोगों के ऊपर सपा गवर्नमेंट के टाइम में 2008 में चल रहा है कोर्ट में, हालांकि 2006 का मामला था ये। एक रिंकू नाम का राजपूत बच्चा वहाँ से किडनैप कर लिया गया था बिजौली क्षेत्र से। अब चूँकि मैं नगर पालिका चेयरमैन हूँ, सब लोग जानते, 2005 तक मैं चेयरमैन रहा हूँ। 2008 का ये केस है, तो वहाँ चूँकि बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि सपा गवर्नमेंट के वो दरोगा ने, जिसका CO भी मेरा ख्याल यादव था और वो दरोगा यादव था, एक भी 73 आदमियों को और रखा गया मेरे साथ, एक भी यादव उसके अंदर नहीं था। ये एक जानबूझ के ऐसा लगता है कि सपा के जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको हटाकर राजपूत हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, मोमडन हैं और हमें हैं और कुछ पंडित वर्ग के लोग, इन सबको उन्होंने इन्वॉल्व किया है, जबकि ये केस पूरा एक प्रकार से झूठा है। आज क्या और फैसला क्या है? फैसला ये आया है कि वो 140 दफ़ा होती वो। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सक्सेना के साथ कैमरामैन प्रभात साहनी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने विद्यालय, गौशाला, मतगणना स्थल सहित अन्य जगहों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने आज सुबह सबसे पहले कंपोजिट विद्यालय पचौरा विकासखंड बंगरा का निरीक्षण किया, जहां रसोई घर, एस्ट्रोनॉमी लैब, पुस्तकालय आदि को देखा गया एवं बच्चों की उपस्थिति चेक की गई। साथ ही ग्राम के लोगों से वार्ता कर ग्राम के लोगों की अन्य समस्याओं को सुना गया एवं संबंधित अधिकारियों को अन्य आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा उन्होंने झांसी के मऊरानीपुर में होने वाले नगर निकाय चुनाव की मतगणना के लिए बनाए गए मतगणना स्थल अग्रसेन महाविद्यालय का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना संपन्न कराए जाने के लिए अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देशन भी दिए। इसके अलावा झांसी जिलाधिकारी ने अस्थायी गौशाला का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने गौवंश के खाने पीने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके अलावा पुरवा और बुखारा में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना हर घर जल व अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए गए तालाब और जल जीवन मिशन योजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को खोदकर डाली गई पाइप लाइनों के लीकेज और सड़कों को जल्द सही कराए जाने के निर्देश भी दिए। देखिए, आपको मालूम है कि 13 मई को हमारे नगर निकाय चुनाव का मतगणना होना है। इसकी चूँकि मतगणना तहसील स्तर पे होती है, तो मैं और SSP साहब आज और कल में समस्त तहसील का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था, किधर से मतगणना एजेंट आएंगे, किधर से कर्मचारी जाएंगे, किधर से मतपेटिका जाएंगी, ये सब की व्यवस्था देखी है। CCTV कैमरे लगे हैं, बैरिकेडिंग हुई है, CCTV कैमरे का कंट्रोल रूम है और जितने भी प्रपत्र की व्यवस्था होती है सब पूछा गया है। और हम लोग की आशा है कि ये मतगणना बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से हो। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले में इन दिनों शादी के लग्न के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह के मामले सामने आने लगे हैं। ऐसे में जिले के बाल संरक्षण, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम अभियान चलाकर बाल विवाह रोकने की मुहिम में जुटी हुई है, जहां बीते 3 दिनों में 6 बाल विवाह रोकने में टीम सफल रही। वहीं इस वर्ष 11 बाल विवाह को रोका गया है, जहां बीते वर्ष 48 बाल विवाह को रोका गया। ऐसे में इस वर्ष भी संयुक्त टीम बाल विवाह कराने वालों को समझाने में जुटी हुई है और बाल विवाह की रोकथाम के लिए ग्रामीणों को जागरूक भी कर रही है। अभी फिलहाल में 11 बाल विवाह हमारे जिले की संयुक्त टीम के द्वारा रोका गया है और पिछले वर्ष में 2022 में हमने 48 बाल विवाह पूरे वर्ष भर में रोके थे। अभी 6 बाल विवाह हमने रोका। उड़गी ब्लॉक में एक परसिया गांव है वहाँ, फिर उसके बाद रामनगर, गिरवरगंज, उदयपुर, सूरजपुर विकास खंड के डुमरिया में, प्रेमनगर विकास खंड के गांव में, ऐसा श्रीनगर, ऐसा करके हमने अभी तत्काल में बाल विवाह। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।